नर से ना पशु से, आपके बनाए किसी प्राणी से ना मरूं, और इन 12 महीने में ना मरूं, न दिन में ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी तो कह के चले गए। राक्षस शक्तिशाली हो गया, उसने त्रिलोकी पे अपना राज जमा दिया, देवताओं का राज छीन करके आप वहां का राजा बन गया। और बोला कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई विष्णु की नहीं करेगा, कोई देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, सब बंद करो, मैं हूं यहाँ का भगवान, मेरी पूजा करो, लगाओ मेरा जयकारा हिरण्यकशिपु भगवान की। हाँ, सिलीगुड़ी में राक्षसों की जय हो रही है, लेकिन मरता डरता क्या नहीं करता, डर लगे है तो बोलना ही पड़ा। इस राक्षस के 4 बेटा थे। सबसे छोटे का नाम था प्रहलाद। माँ के पेट से भक्ति सिंह के आए थे, कमरे में बैठ जाते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते, जप करते रहते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी गाते, कभी नाचते। पिता ने पढ़ने भेज दिया गुरुकुल में, शुक्राचार्य के पुत्र संड अमृत उनको पढ़ाते। पढ़ा करके पुत्र को पिता के पास लाए, और पिता ने देखा मेरा बेटा पढ़ के आया है। बड़े प्यार से प्रहलाद को पिता ने गोद में बैठायो, सिर पे हाथ रखो और कहा बेटा प्रहलाद, तुम गुरुकुल में पढ़ के आए हो, गुरु जी के आश्रम में, बताओ तुमको सबसे बढ़िया बात क्या लगती है। प्रहलाद जी बोले पिताजी सबसे बढ़िया बात लगती है इसमें और मेरे झूठे अभिमान को छोड़ के और एकमात्र भगवान विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। विष्णु का नाम जब पुत्र के मुख से सुना तो राक्षस को गुस्सा आ गया और प्रहलाद को नीचे फेंक दिया। आराम से, बच्चा है, अब उसकी माँ ही बैठी है, बोलो माँ की लाल की जाए, बड़े जाए। अरे ये विष्णु का नाम लेता है, किसने इसको विष्णु का नाम सिखाया है? बोल बेटा प्रहलाद, तुझको किसने सिखाया विष्णु का नाम? प्रहलाद जी बोले पिताजी चिमक की ओर जैसे लोहा खिंच जाता है, ऐसे मेरा मन विष्णु की भक्ति में खिंच जाता है। गुरुजी बोले एक बार मौका दो के ले जाओ। प्रहलाद जी को गुरुजी आश्रम में ले गए, राजनीति, दंडनीति, भेद नीति की पढ़ाई, राजनीति पढ़ा रहे थे। पढ़ा करके पिता के पास फिर ले आए। पिता ने बड़े प्यार से प्रहलाद को गोद में बैठाया, बेटा आओ, बेटा आओ, सिर पे हाथ रखा, लाड़ किया, प्यार किया और कहा बेटा गुरुकुल में पढ़ के आए हो, बताओ तुमको सबसे बढ़िया बात क्या लगती है? प्रहलाद जी कहते पिताजी सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि मैं और मेरा झूठा अभिमान, ममता, मोह को छोड़ के और एकमात्र भगवान विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति करो। इतना जब कहा तो राक्षस ने बच्चे को फेंक दिया। अरे बार बार विष्णु का नाम ले रहा है, ये किसने सिखाया है इसको विष्णु का नाम? गुरुजी बोले हमने ना सिखा, जन्मते ही बोला। अरे ये एक बीज घर में पैदा हो गया विष्णु का भगत, तो ना जाने कितने भक्त पैदा कर देगा। इसको खत्म कर दो सैनिकों। सैनिकों ने क्या किया? प्रहलाद जी को उठा करके पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। लेकिन माता भाइयों, जाको राके सायर मार सके ना कोई बाल ना बाका कर सके जो जगबेरी होए। भगवान ने प्रहलाद जी को अपने हाथों पे ले लिया। प्रहलाद जी को मारने के लिए कुएं में फेंक दिया। प्रहलाद जी को सांपों की काले काले नाग आए प्रहलाद जी को काटने। प्रहलाद जी कहते हैं नाग नहीं नारायण है, सांपों में भगवान दिख रहे हैं। प्रहलाद जी के लिए हाथी छोड़ा मारने के लिए। प्रहलाद जी कहते हैं हाथी नहीं नारायण है। हाथी का पैर भी हल्का हो गया, क्योंकि प्रहलाद जी को विश्वास है कि हे प्रभु तू ही तो मारने वाला है और तू ही बचाने वाला है। भगवान से क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी बड़े भाव से? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ताली बजा के जोरों हाथ से
त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। ओ कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे बजाओ ताली जोर से। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है खड़ा है। सब जगह है प्रहलाद जी को भगवान ने बचा लिया। राजा ने कहा ले जाओ, गुरुजी ने कहा ठीक एक बार मौका और दो। प्रहलाद जी को आश्रम में गुरुजी ले गए। एक दिन किसी काम से गुरुजी कहीं चले गए, प्रहलाद जी को मौका मिल गयो, कमर सीधी करो, मौका मिल गयो कमर सीधी। सारे असुरों के बालकों को इकट्ठा कर लिया प्रहलाद जी ने और ज्ञान दे रहे बालकों, बुढ़ापे के भरोसे मत बैठे रहियो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे जो बचपन में भक्ति ना करे वो बुढ़ापे में क्या कर लेगा। और के पतो बुढ़ापा आए ना आए, पहले ही राम नाम सत हो गयो तो मौत को कोई भरोसा थोड़ी है। सारे बालक बोले भैया प्रहलाद ऐ थाने ज्ञान मिलो कठे। प्रहलाद जी बोले माँ के पेट में ही हो गया, मैं माँ के पेट में था, मेरी माता का हरण करके इंद्र ले जा रहा था, नारद जी ने रोक लियो। इसका बेटा तुम्हारा शत्रु नहीं तुम्हारा मित्र है। और माँ को छोड़ दिया। मेरी माता नारद जी के साथ कुटिया पे चली गई। नारद जी कथा सुनाते थे तो मेरी माँ सुनती थी और मैं माँ के पेट में ही सुनता था। मैं कहना चाहूंगा कि गर्भवती माताओं को भगवान की कथा सुननी चाहिए। गीता रामायण भागवत का पाठ करना चाहिए। और मोबाइल तो छूना ही नहीं चाहिए गर्भवती माताओं को, टीवी तो दिखनी नहीं चाहिए। क्योंकि पेट में जो बच्चा होता है, जैसी माँ देखती सुनती है, ऐसी बच्चों पे असर भी गर्भ में संस्कार पड़ते हैं। बालको माँ के पेट में ज्ञान सीखा है, आओ मैं तुम्हें भगवान की भजन की बात बताता हूँ। हम तुमसे कीर्तन कराते हैं। प्रहलाद जी बच्चों को बैठा के बीच में बैठे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करा रहे हैं आश्रम में। और कैसे करा रहे श्रीमन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण।